जय जिनेंद्र बंधुओं, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वरांजलि में मैं दीपशिखा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वरांजलि के इस कार्यक्रम में हम गीतों को माध्यम बनाकर प्रभु की वंदना करते हैं। प्रभु की वंदना में अपार शक्ति है। उनकी भक्ति से समस्त मानव के कष्टों का निवारण हो जाता है और उन्हें असीम सुख व शांति की अनुभूति होती है। कहते हैं एकमात्र भक्ति ही मनुष्य को भगवान से सीधे मिला सकती है और प्रभु की भक्ति करने का परम सौभाग्य आपको हमारे इस कार्यक्रम स्वरांजलि से अवश्य प्राप्त होगा। मस्ती में ग्वाला नाचे, मस्ती में ग्वाला नाचे और देखे जनता खड़ी खड़ी, और देखे जनता खड़ी खड़ी। मस्ती में ग्वाला नाचे, मस्ती में ग्वाला नाचे और देखे जनता खड़ी खड़ी, और देखे जनता खड़ी खड़ी। जय हो। गैया वहाँ दूध चराए, गैया वहाँ दूध चराए और देखे ग्वाला घड़ी घड़ी, और देखे ग्वाला घड़ी घड़ी। गैया वहाँ दूध चराए, गैया वहाँ दूध चराए और देखे ग्वाला घड़ी घड़ी, और देखे ग्वाला घड़ी घड़ी। लागे बड़ी बड़ी मूंगा वर्णी मूर्तिया। देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। बंधु, आचार्य समंत भद्र स्वामी एक बहुत बड़े दार्शनिक आचार्य हुए हैं। जैसा कि मैंने विगत दिनों में चर्चा की, और वो सिंह दहाड़ की तरह गर्जना करते थे। और जब शास्त्रार्थ का समय विभिन्न दार्शनिक अपने अपने पक्षों को रखते थे, क्या सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं है? मन भगवान ने संसार की रचना की है। वस्तु तो नित्य है, तो कोई दार्शनिक कहता अनित्य है।
कोई कहता एक है तो कोई कहता अनेक है, कोई कहता वस्तु भेदात्मक है तो कोई कहता अभेदात्मक। ऐसे विषम वातावरण में और उन्होंने देवागम जैसे स्तोत्र जैसी कृतियां, युक्तानुशासन और न्याय के एक से एक ग्रंथ और स्वयंभू स्तोत्र 24 तीर्थंकरों की जहां स्तुति की जा रही है और पूरा दार्शनिक पक्ष सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं है, सृष्टि का ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ऐसे उस दार्शनिक आचार्य की बहुत चर्चित कृति, जहां उन्होंने न्याय के क्षेत्र में, आध्यात्मिक जगत में, दार्शनिक जगत में, पूरे विश्व में एक गुडविल छवि बनाई, वही उन्होंने श्रावकों के लिए बड़ी सरल करीब 150 कार्यक्रमों के माध्यम से और कैसे पारिवारिक जीवन में रहते हुए शांति का अनुभव आप कर सकते, ऐसे ब्रेकफास्ट पाथे उनके द्वारा हमें सौंपे गए। और बंधुओं, उनकी वह बहुत चर्चित कृति श्रावकाचार, और उसकी एक कारिका, हर कारिका उसकी महत्वपूर्ण है। आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगिने नान्यथा ह्याप्तता भवे। हमारा आराध्य, हमारा परमात्मा, जिसको लेके मैंने कई बार चर्चा आपसे की, जिस परमात्मा को लेके आज किस तरह से लोग भ्रमित हो रहे हैं। हीरा हाथ में आ जाए और पत्थर की ओर जो दौड़े, उसका नाम मुझे लगता है भारती नहीं कहना पड़े। नहीं आया आपके समझ में? राष्ट्रपति मिल जाए और चौकीदार की जो आरती उतारे, उसी का नाम शायद धर्मात्मा कहना पड़ेगा। ये आपकी कमजोरी बता रहा हूं। यह वीतराग मुद्रा वर्ल्ड के लोग तरसते हैं। जॉर्ज वर्नर सा पाश्चात्य विद्वान, आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट, एक से एक विश्व के लोग जिन्होंने जैन कुल में जन्म तो नहीं लिया है, लेकिन जो आस्था उनकी जैन धर्म में है, मुझे लगता है उस तरह की आस्था जैनियों में जगाने में हमें बहुत समय लगेगा। बड़े कड़वे शब्द हैं जो आपको पसंद नहीं आए। मैं बैठता हूं बड़ी बड़ी वर्ल्ड के साइंटिस्टों के बीच में, मैं बैठता हूं मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के प्रांगणों में। अभी गुजरात में भावनगर, जहां 2000 बड़ी रिसर्च और शोध ऐसे साइंटिस्ट कार्यशालाओं के बीच में हम लोग बैठते हैं, जहां बड़ी शोध और खोज एक से एक, उन चीजों को देख करके जहां किसी को अंदर एंट्री भी नहीं है, तो लगता है। और जब भी भगवान महावीर की बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम लोग तो बहुत पीछे हैं। और ऐसी सोच बनाने के लिए समाज में कोई बात रखना है तो बहुत सोचना पड़ता है। हम जैसे लोगों बड़ी महत्ता है
इस दर्शन की। इसकी जड़ें बड़ी गहराइयां हैं। 3 लोग महामंडल विधान के माध्यम से आपने बहुत प्रसंग सुने होंगे। कहां कहां जिन बिंब। तो दिल्ली वाले कोई भामाशाह वहां अकृत्रिम चैत्यालय बना के आया होगा। आपको महाराज यही नहीं मालूम है? बनाने वाले तो कृत्रिम चैत्यालय कहलाते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय को कोई बनाने वाला नहीं। कहां कहां जिन मंदिर, कहां कहां जिन बिंब। जहां मनुष्य नहीं जा सकता है और वहां भी जिन बिंब। कभी सोचा होगा? कभी नहीं सोचा होगा। स्वाध्याय प्रेमियों की बात नहीं कर रहा हूं। जन सामान्य जो पहली बार वेदांत में बैठे हैं उन्हें देखा होगा कितनी महिमा है। पूरे वर्ल्ड में यह है जैन दर्शन और जैन धर्म अपनाया जाता था कोई समय। और आज भी जैन दर्शन की वह क्षमा, संयुक्त राष्ट्र जैसा राष्ट्र, वह क्षमा विश्व दिवस के नाम से आज पूरे विश्व मनाया जाता है। और हम तो क्षमा से अपनी बहुत दूरियां बढ़ा रहे हैं। एक फॉर्मेलिटी शायद पूरी कर ली और एक वह क्षमामणि कार्ड डाला तो डाला, या एक हेलो हेलो फोन से कर दिया, बस हो गई क्षमा हमारी। जिस क्षमा पर वर्ल्ड स्तर से सर्च हुई, बड़े बड़े मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स ही नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्टों के द्वारा इस क्षमा से बहुत तरह के ऐसे ऐसे रसायन निकाले, ऐसे ऐसी जीवन में सहयोग करने वाली चीजें प्राप्त की जो कहीं किसी कैलोरी, विटामिन आदि से प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा महान दर्शन पाकर के भी और लोग इससे विमुख रहे, तब इसे दुर्भाग्य के हैं, सौभाग्य के हैं, क्योंकि ये सब चीज समझने वाले और समझाने वाले भी ये मुश्किल है उनका मिलना। जब कोई जापान के और इंग्लैंड के लोग आकर के हमारे पास बैठते हैं, वो कहते हैं ये रत्नकंड साहब का 4 इंग्लिश का ट्रांसलेशन एक जापानी महिला ने जब हमें बेंगलोर में लाके दिया, और जब मेरे सामने जैन समाज के लोग बैठे तो सिर में दर्द होने लगा। सत्य बात बता रहा हूं आपको। कोई सोच सकते एक जापानी महिला और रत्नगण साहब का 4 का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके और विश्व की गद्दी बना दे। बहुत लोगों तो नाम भी नहीं सुना होगा, पुस्तक देखी भी नहीं होगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ऐसे बहुत तरह के प्रसंग हैं। तो आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसा विश्व में शांति आज पूरी न्यायपालिका में सारे कानून हैं, तो पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है, वह जैन धर्म के कानून है। जुडिशियल आज भी उस महावीर की जो अहिंसा थी, उस अहिंसा से आज भी डिसीजन लेती है। लेकिन हम सबके व्यवहारिक जीवन से अहिंसा कितना स्थान पा रही है, यह एक विचारणीय विषय। खैर, परमात्मा की बात आपसे करूं, कौन गॉड है, कौन परमात्मा है, किसकी हम आराधना करें, किसकी भक्ति करें, तो निसर्तक्ति आपते नोचिंद दोषे। संपूर्ण कलमश, संपूर्ण बुराइयां, संपूर्ण विकृतियां, सारी की सारी दुर्जनता के प्रसंग जहां समाप्त हो चुके हैं, मात्र एक सद्गुण और उन्हें परम औदारिक शरीर के नाम से पुकारता है भक्तगण। सब में एक दृष्टि शपर भी। बंधु, वो आप्त, वो हमारा आराध्य, वो हमारे जीवन के विकासोन्मुखी बनाने वाला शर्त रखी है। संपूर्ण दोष जिनके समाप्त हो चुके हैं। अनंत अवस्था में घातिया कर्म है, तो सिद्ध अवस्था में अघातिया
जैसा कि अभी शीतलनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक आपने मनाया था। निर्वाण कल्याणक हमने शीतलनाथ भगवान का नहीं मनाया है, हम तो अपने निर्वाण कल्याणक के लिए शीतलनाथ भगवान के लिए निर्वाण कांड पड़ा, निर्वाण की उनकी पूजा की थी और उन्हें आज याद किया था, हे प्रभु हम भी निर्वाण पद को प्राप्त कब कर सकते हैं। और ऐसी भावना नहीं भाई तो निर्वाण कल्याणक मनाने का आपको कोई अधिकार नहीं। आप चिंतु सर्वज्ञ नाग मेषना, जो सर्वज्ञ हैं, विश्व को जानने की क्षमता जिस ज्ञान में है, जिसे केवल ज्ञान कहा जाता है, वीतराग विज्ञान कहा जाता है, अतीन्द्रिय ज्ञान कहा जाता है, योगी जन्य ज्ञान कहा जाता है, पूर्ण ज्ञान कहा जाता है, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत संज्ञा है। और कई बार मैंने आपसे कहा है, जो भक्तों से खुश हो जाए और निंदक से रुष्ट हो वह कभी भगवान नहीं हो सकता है। जो अपने भक्तों का अच्छा करें और भक्त नहीं है उनका बुरा करें, वे कभी परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि वीतरागी हैं। उनके लिए तो विश्व के सारे प्राणी समान हैं, वे तो सिद्धाल में पहुंच चुके हैं। क्योंकि एक प्रसिद्धि है लोक में कि जब भी यहां राक्षस वृत्ति के लोग बढ़ते हैं तो भगवान अवतार लेते हैं, भगवान पृथ्वी पे आते हैं। लेकिन जैन दर्शन का कुछ मौलिक चिंतन है और ये कहते हैं जो भगवान बन चुके हैं, परमात्मा बन चुके हैं, अब दिल्ली की इन कॉलोनियों की गंदगी में नहीं आने वाले। एसी के द्वारा फैलाई गई जो गंदगी है उस गंदगी को उन्हें पसंद नहीं। अटेंशन, सावधान, हड्डियों को गला रही है एसी से निकली हुई ठंडी ठंडी हवा, बड़ा मजा आता है। आहा, एसी मिल गई, भगवान मोक्ष तो एसी का नाम तो मोक्ष है। अब सुन लो डॉक्टर्सों की रिपोर्ट, सबकी हड्डियां बहुत जल्दी टूटेंगी, क्योंकि जो डी नाम का विटामिन है वो नहीं मिल पाता है। 90 टाइम्स प्रामाणिक है, रिसर्च बहुत विस्तार से है और सबको सुनना चाहिए। मैं पढ़ के भी इसको थोड़ा सुना दूं, क्योंकि परमात्मा बनने की बात कर रहे हैं। अब हमारे बच्चों की, बच्चियों की, बहू बेटों की हड्डियां तेजी से क्रैक होती जा रही है, क्योंकि सूर्य की किरणों से जो डी विटामिन मिलता था वो डी विटामिन नहीं मिल पा रहा है। उससे हमारे बच्चे बहुत कमजोर, और बहुत तरह की रिसर्च है, लेकिन फिर भी सुन लो आप, टाइम तो आपका। शशि पांडे मिश्रा लखनऊ की वो है, ऐश और आराम की जिंदगी के लिए 24 घंटे एयर कंडीशन में रहने की वजह से लोगों में विटामिन डी की कमी हो रही है। इससे कम उम्र में ही उनकी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं। विटामिन डी की कमी का मुख्य कारण सनलाइट के साथ शरीर का एक्सपोजर नहीं होना है। रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम में लगे हुए एक कैंप में ये बातें सामने आई हैं। चेकअप कैंप में 492 लोगों का बोन मिनरल आइडेंटिटी टेस्ट किया गया। इसमें 85% लोगों की हड्डियों में कमी पाई गई। अटेंशन, सुनिए, एसी बहुत आनंद आ रहा है। अभी तक तो बिजली का बिल आता, चलो भर लेंगे। अब जिंदगी से हाथ धोइए और एसी का आनंद लीजिए। इसमें 28.5% लोगों में ऑस्टियोपारोसिस और 53.25% लोगों में ऑस्टियोपेनिया की समस्या पाई गई, जबकि अन्य हड्डी की समस्या के साथ मात्र 15% लोग ही सामान्य पाए गए हैं। 85% का भविष्य इंडिया में अंधकार।
जो एसी के शिकार है। महाराज एसी की छूट तो दे दो, हम तो अपने लिए एसी चला रहे हैं, बड़ी परेशान है। जब महाराज दिल्ली में क्या गए, हम तो बहुत परेशान है, जब भी आओ पहले बंद कराते हैं एसी। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर दिल्ली।